नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। क्विक मनी, क्विक पैसा, एकदम से पैसा हर किसी को चाहिए। भाई चाहिए भी क्यों ना हो, आजकल की जरूरतें ही इतनी हैं। बच्चों की खुशियों का ध्यान, उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन, घर के अंदर बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जिसे पूरा करने के लिए हम पूरा महीना सोचते रहते हैं। और कई बार इतनी मेहनत के बावजूद हम लोग उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, इनफैक्ट अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्विक मनी चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती भी आप ही से हो रही है, जिसकी वजह से इमीडिएट पैसा आपके पास नहीं आ पाता। और आता है लेकिन हो सकता वो गलत अंदाज से आ रहा हो, जिसकी वजह से जो आने वाला फ्लो है, ज्यादा फ्लो है, वो आपके पास नहीं पहुंच पाता। यानी छोटी सी अमाउंट तो आती है लेकिन किसी अलग अंदाज में आ जाती है, आप उसे एक्सेप्ट भी कुछ अलग अंदाज में कर लेते हैं। बट हम आपको कुछ बारीकियों के ऊपर नजर डालने के लिए कह रहे हैं, उन पर जरूर नजर डालिएगा ताकि आपके पास फ्लो में मनी आए, पैसा ही पैसा हो जाए। एटलीस्ट उतना तो जरूर हो जाए जितना आप अपने घर की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। हम डेफिनेटली आपको बताएंगे कि आपने अट्रैक्ट कैसे करना है पैसे को, क्योंकि अट्रैक्शन से ही पैसा बढ़ेगा आपका और जल्दी फ्लो में भी आएगा, क्विक मनी भी आएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इनफैक्ट ये वीडियो उन सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है किसी ना किसी को आज इस वीडियो की बहुत जरूरत हो और आप उसका माध्यम बन सकते हैं। वीडियो को आपने शेयर भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो हो वो आप तक जरूर पहुंचे। अब क्विक पैसा कैसे आए, पहले कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। जैसे हम कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं और सामान लेकर के जब हम उनको मनी देते हैं और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं, यानी जो हमें उन्होंने वापस करने होते हैं, वो कई बार कुछ कॉइन्स दे देते हैं, सिक्के देते हैं, और हम उन्हें कह देते हैं कि नहीं, आप सिक्के मत दीजिए, आप हमें नोट दे दीजिए। यानी पहला ना कर देते हैं हम एक फ्लो आने का। और सिक्के क्यों नहीं ले सकते? आप ये सोचिए कि जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं या फिर हम माँ लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करते हैं, तो आप तस्वीर जो भी लेते हैं, आप देखिएगा उनके हाथों से हमेशा सिक्के गिर रहे होते हैं। नोट देखे आपने गिरते हुए? नोट तो बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएट करके लगा देते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि जहां जहां आप मनी को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्विक वर्ड जो है ये कम हो गया है और उसकी वजह से मनी आना भी कम हो गया है। तो यानी क्विक पैसा कैसे आएगा? आना चाह रहा है लेकिन आपने बीच में कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा कर दिए, कुछ ऐसे ब्रेक्स लगा दिए जिसकी वजह से मनी का फ्लो अपने पास आने से पहले रोक दिया। तो जब माँ लक्ष्मी के हाथ में बहुत सारे सिक्के गिर रहे हैं और आपको हो सकता है उन सिक्कों के अंदर कौन सा वरदान आपको मिल रहा है, तो आप चुपचाप शांति से सिक्के तो ले सकते हैं। आप सिक्के ले लीजिए, उन सिक्कों को जरूर घर में लाइए और घर ला करके उन सिक्कों को गंगा जल में धो करके आप मंदिर के अंदर रख दीजिए कुछ समय। कोई भी पूजा स्थान, धर्म स्थान, जिसे भी आप पूजा करते हैं, आप वहां रख दीजिए। उसके बाद आप इनको उठा करके जो अपना धन है, जो आप यूटिलाइज के लिए धन लगाते हैं, उसमें डाल दीजिए, यानी इसे यूटिलाइज कर लीजिए। लेकिन जो आने का उसका सिस्टम, जो एक आशीर्वाद आपके पास आ रहा था, उसे ब्रेक मत कीजिएगा। अब दूसरा एक और पॉइंट देखिए, धन के कारक जो होते हैं वो गुरु होते हैं और बुध होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि धन के कारक को भी आपने प्रसन्न रखना है। उसका भी हम एक आपको उपाय, एक रेमेडी से एक छोटा सा तरीका बताएंगे, जिससे आप मनी को तो आप अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन धन के कारक को भी आप प्रसन्न करके रखिए ताकि धन की कमी हो ही ना आपको। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जब भी आप ये कोई सामान खरीदते हैं तो मनी जब आपको दी जाती है तो आप हाथ ऐसे करते आगे, हाथ मतलब इस तरीके से कर देते हैं कि मांगने वाली मुद्रा आप कर देते हैं उनके आगे। तो मांगने वाली मुद्रा क्यों लेते हैं आप?
आप उनको बोलिए कि रखिए आप पैसा, हम ले लेते हैं उसमें से। तो उनका जो टेबल होता है जहाँ पे वो अपना उन्होंने आप सामान का आदान प्रदान हो रहा, जहाँ आपने सामान लिया है, कलेक्ट किया है, अपना पैकेट उठाया है, तो आप ऐसे हाथ मत करिए, मांगने की मुद्रा मत बनाइए, ताकि आप मांगते ही रह जाते हैं हमेशा। धन इतना कम होता है कि आपको कहीं ना कहीं मुश्किल से ही गुजारा करना पड़ता है। तो ये मुद्रा को भी आप अपनी चेंज करना शुरू कर दीजिए। आपने ऐसे करके पैसा नहीं लेना है किसी से भी। आप या तो उनके हाथ से उठा लीजिए, बोलिए आप हाथ में रखिए पैसा, हम ले लेते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा अटपटा उनको जरूर लगेगा, लेकिन हमें उनके अटपटे को नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हमने वो कार्य नहीं करना है जिससे हमें धन मांगने की एक नौबत आ जाए, या फिर हमें कर्ज उठाने की नौबत आ जाए अपनी खुशियों को बचाए रखने के लिए। तो आपने दूसरा जो काम करना है वो आपने ये करना है कि पैसा ऐसे नहीं लेकर के, आपने पैसा ऐसे लेना है, या फिर आप उनको बोलिए टेबल पे रख दीजिए, हम उसे पिक कर लेंगे। तो दूसरा कंसर्न जो है पैसे का, वो ऐसे करना है। अब एक और फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जहां गलती आपसे हो रही है, जहां चूक आपसे हो रही है, जिसकी वजह से पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। पैसा जब आपके पास आता है तो आप उस पर्स में पैसे को ऐसा मतलब डिस्टर्ब करके रखते हैं कि पैसा खुद कहेगा, अरे यार इनको तो संभालना ही नहीं आता है, तो ये मुझे क्या संभालेंगे, अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो ये मुझे कहाँ संभाल पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल है। तो लक्ष्मी को भी संभालने का एक टेक्निक होता है। पूरे अच्छे से नोट्स को संजो करके रखना चाहिए, कभी एक पॉकेट में कभी उधर ऐसे ही नहीं करना चाहिए। और कटे फटे नोट जो है उसे बिल्कुल क्लीन करके उसे एक्सचेंज कर लीजिए। कटे फटे नोटों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन पर्स के अंदर कुछ सिक्के जरूर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पर्स के अंदर कुछ सिक्के जरूर होने चाहिए। तो सिक्के जो होते हैं, जब जब कहते हैं कि आपस में खटकते हैं, आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो ये ध्वनि आपकी और ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। ये ध्वनि एक तरह का म्यूजिक जो होता है वो माँ तक आप पहुंचाते हैं, और वहां से आपको एक एनर्जी मिलती है, अट्रैक्ट होते हैं आप उस चीज से। तो अगला फैक्टर आपने ये ध्यान रखना है कि अपने पर्स के अंदर कुछ सिक्के जरूर रखिएगा। अब एक और चीज है कि जब भी कोई हमसे अपनी जरूरत के लिए पैसा मांगता है, हम कहते हैं है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा बिल्कुल ही नहीं है, हमारे कई दिनों से पैसा आया ही नहीं हमारे घर में। ये मत कहिएगा, कई दिनों से पैसा नहीं आया, बिल्कुल है नहीं है, तो है ही नहीं है, तो फिर है ही नहीं होता है। आप ये मत सोचिए, आप ये कहिए कि इस बार मैं आपकी जरूरत शायद पूरा ना कर पाऊं, तो मैं अगली बार आपकी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपकी पूरा करेंगे। धन है बट हमें कुछ यूटिलाइज करना है, उसका है नहीं है बिल्कुल भी। एक ऐसी एनर्जी आपने काट दी सीधा तक सीधा, जो फ्लो आपके पास क्विक आने वाला था पैसे का, उसको आपने एनर्जी को ब्रेक कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है जी, हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए जब भी हम ये चीज बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, जैसी एनर्जी हम अपने ऑर्बिट की तरफ भेज रहे हैं, वही एनर्जी हमें वापस भी मिल रही है। तो आपने ये कभी जिस तरीके से भी कोई भी पैसा आपसे धन की रिक्वायरमेंट रखता है, तो उसे एक ना कहने का भी एक तरीका बदलिए। ये मत कहिए मेरे पास कुछ नहीं है जी, हमने तो कई महीनों से पैसे का मुंह ही नहीं देखा है, तो ये नहीं कहना है। अब आपने ये भी नहीं सोचना हाय पैसा, हाय पैसा, हाय इतना पैसा होता तो मेरा ये कर लेती, हमारे पास धन क्यों नहीं आता, हमारे पास धन ही नहीं आता, सबके पास धन है, हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास धन है। आपने इस वीडियो को देखने के बाद से ये बोलना शुरू करना है, हमारे पास धन है, हम और धन कमाना चाहते हैं, हमारे पास और धन आना चाहिए, हमारे पास खूब सारा धन आ रहा है या आता जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने कोई भी चीज को, यानी कि है नहीं है ना जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आप ही के मिशन से दूर कर रही है, आपके ही धन से दूर कर रही है। तो ये आज के बाद से आपने टोटल बोलना बंद कर देना है। अब आपने कहा था कि धन का कारक,
धन के कारक हैं हमारे गुरु और मरकरी यानी बुध। लेकिन कहते हैं गुरु मेहरबान हो जाए तो मरकरी जो बुद्धि है ना वो तो कहीं ना कहीं लगा लगू के आप पैसा कमा ही लेंगे, बट धन के कारक अगर नाराज रहे तो धन कैसे आएगा। हम और भी खैर बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मणिपुर चक्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मणिपुर चक्र बहुत अच्छा होता है, जो नेवल के पास होता है। अगर वहां पे आपको एनर्जी मिल जाए तो सोचिए आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। आप रोज सुबह जब भी उठे नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके, हाँ काले वस्त्र के बिना करिएगा इस कार्य को, और कोई भी रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और अपने मणिपुर चक्र नेवल के आसपास के हिस्से का ध्यान करना है। लेकिन ध्यान करने से पहले आपने थोड़ा सा केसर पानी के साथ गीला करना है। एक छोटा सा तिलक आपने नेवल के पास में लगाना है, नेवल पर नहीं लगाना है, नेवल के इर्द गिर्द कहीं भी लगा सकते हैं आप, नाभि के इर्द गिर्द कहीं भी लगा सकते हैं। एक तिलक लगाइए। इस उपाय को एटलीस्ट थर्सडे तो जरूर कीजिएगा, और अगर लगातार कर रहे हैं तो 40 दिन कीजिएगा। अगर 40 दिन नहीं आपको लगता है ब्रेक हो सकता है तो आप थर्सडे के थर्सडे कम से कम 9 थर्सडे आपने 9 गुरुवार आपने इस उपाय को करना है। नेवल के पास में आपने केसर का तिलक लगाना है और ध्यान मुद्रा में बैठ करके आपने नेवल का ही ध्यान करना है। और ये ध्यान करना है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे फील हो रही है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा धन आ रहा है। तो ये नेवल के ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, निचला हिस्सा नहीं, नेवल के ऊपरी हिस्से में। तिलक भी आपने ऊपरी हिस्से में ही लगाना है। तो इर्द गिर्द आप कहीं भी लगा सकते हैं तिलक, लेकिन जो ध्यान करेंगे, ध्यान मुद्रा होगी आपकी, वो ध्यान नेवल के ऊपरी हिस्सा जो होता है यहां पर आपने ध्यान करना है। और उसके बाद आपने ये फील करना है साथ साथ कि आपके पास खूब सारी मनी आ रही है, क्विक पैसा आ रहा है और पैसा ही पैसा आ रहा है। जब आप इस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, इस तरीके की वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हैं, तो आपके पास एक सर्कमस्टांसिस जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, धन आने के, मनी आने के। और मनी आने का फ्लो जो होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग ही अपने एक अंदाज में से उसे हम डिस्टर्ब करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने फ्लो को खुद ही रोकते हैं, तो उससे नहीं रुकने देना है। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और अच्छे से आप इस तरीके की एक्टिविटीज कीजिए ताकि मनी फ्लो जो है वो आपके पास आए और क्विक पैसा आपके पास आए। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।